सो वी वर रीडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमने पूरा बाइफर्केशन कंप्लीट किया था कि कैसे ट्रैकिया आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है, फिर वो राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, फिर सेकेंडरी टर्जियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल और फिर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर आपका एल्वोलाई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कैसे कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड रहता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड रहता है टर्मिनल ब्रोंकाई तक, बट सॉरी इनिशियल ब्रोंकाई तक, नॉट टर्मिनल ब्रोंकाई एंड एल्वोलाई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइजेज द लंग। इसी ब्रांचिंग नेटवर्क पूरा जब कंप्राइज, साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, वी हैव टू लंग्स, ओके वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस, विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड ऑफ प्लूरा। तो आपके पास दो लंग्स होते हैं जो कि डबल लेयर्ड ऑफ प्लूरा से कवर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद विद अ प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन दैम। देखो प्लूरा मतलब लंग्स, ठीक है, तो आपके पास डबल लेयर ऑफ प्लूरा, तो अब देखो दो लेयर है तो दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड का काम क्या होता है फिर वो बताया गया है। क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। अब लिक्विड है तो फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होने देगा। और क्या करता है, आउटर प्लूरा क्या करता है, आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक। अब देखो यहाँ पे थोरेसिक होगा ऑब्वियसली, बाहर क्या होगा, लंग्स के बाहर। लंग्स कहाँ होती है, थोरेसिक कैविटी में होती है, तो जो आउटर सरफेस होगा वो थोरेसिक के उसमें होगा, टच में होगा। और जो इनर सरफेस होगा, वेयर इज इनर प्लूरा किसके कांटेक्ट में होगा, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगा। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई क्या बनाते हैं, आपका कंडक्टिंग पार्ट। देखो आपका यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, आपका टर्मिनल ब्रोंकाइल तक। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंकाइल तक आपका होता है कंडक्टिंग पार्ट। मतलब ये सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एयर को सिर्फ आपके लंग्स तक लेके जा रहे हैं। इनका कोई भी रोल नहीं है आपके रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में आपका कोई रोल नहीं है। ये क्या कर रहा है, आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या कर रहे हैं, आपका सिर्फ लेके जा रहे हैं एयर को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से आप पूरा टर्मिनल ब्रोंकाइल तक का चार्ट बना देंगे उसमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई और उनके डक्ट। देखो आपको एल्वोलाई याद रखना है, उनके डक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, उसके डक्ट भी आपके रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में ही आएंगे, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके पूरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। उसके अलावा बचा क्या आपका एल्वोलाई, या फिर ऐसे याद रख लो एल्वोलाई को छोड़ के सब कंडक्टिंग पार्ट होता है। सिर्फ आपका एल्वोलाई और उसके डक्ट क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं या फिर एक्सचेंज पार्ट होते हैं। उसके बाद द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टू द एल्वोलाई और क्लियर करता है इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट वगैरह कुछ आ गई है तो उसको भी क्लियर कर देगा। ठीक है, जो आपका अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो आपके लंग्स तक ना जाएं, आपके लंग्स में कुछ भी ऐसा ना चला जाए जिससे आपको डिजीज़ हो सकती है, कोई पैथोजन ना चला जाए, कुछ ऐसा, मतलब उसको पहले कंडक्टिंग पार्ट में रोक लिया जाता है ताकि वो लंग्स तक ना जाए। ठीक है, लंग्स तक जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपका जो इतना बड़ा कंडक्टिंग पार्ट बनाया गया है वो फॉर ऐसे चेक नहीं होता, जैसे दिस इज़ अलाउड टू गो एंड दिस इज़ नॉट अलाउड टू गो। वो आपका एक चेक टाइप का है कि दिस air is pure and this is allowed to go in lungs and carry out the respiration, and this air is not pure and this is not allowed to go in the lungs and this air will not carry out the respiration। ठीक है, उसके बाद ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब थोड़ा सा अपने टेम्परेचर पे लेके आता है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एग्जैक्टली वही कि ह्यूमिडिफाई करता है और एयर को क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। उसके बाद बोला है एक्सचेंज पार्ट इज एक्चुअल साइट ऑफ O2 एंड CO2। जो एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है वो आपका कहाँ होगा, वो आपका होगा बिटवीन आपका एल्वोलाई में होगा। ये कहाँ होगा, आपका एल्वोलाई में होगा। एल्वोलाई क्या है, आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। एक्सचेंज पार्ट क्या है, एक्चुअल साइट है O2 और CO2 के डिफ्यूजन की बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। अब हम किसको दे रहे हैं, O2 हम ब्लड को दे रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैंने आपको कंडक्टिंग पार्ट बताया और आपको एक एक्सचेंज पार्ट बताया। तो एक्चुअल डिफ्यूजन का होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज पार्ट में, विच इज़ द साइट फॉर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर।
एक्चुअल डिफ्यूजन होता है आपका एक्सचेंज पार्ट में।